हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मैं एचआर की क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना क्या है, फिर आपको बताया कि भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, फिर मैंने बताया उसी में मौलिक अधिकारों में फर्स्ट है जो अपना समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 में दिया गया है। तो भारतीय संविधान बनाते समय भारतीय संविधान निर्माताओं की समता मतलब समानता का अधिकार डालने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो 1 मिनट की पहले मैं कहानी बता देता हूँ कि कहाँ से आवश्यकता हमें हो जाती है। देखिए, एक बार क्या होता है कि स्वदेश और उसका मित्र जाते हैं, बाहर जाते हैं कमाने के लिए पैसा। तो स्वदेश जाता है उसका मित्र, तो स्वदेश एक दुकान में जाते हैं दोनों लोग चाय पीने के लिए। तो दुकानदार जो होता है चाय वाला, वो उसकी जाति जानने के लिए स्वदेश की कि किस जात का, उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। उसके दोस्त को वो जानता था तो बताया नाम, तो फिर वो समझ गया। तो फिर उसने क्या किया कि उसके मित्र को, स्वदेश के मित्र को तो अच्छे उसमें मग्गे में चाय दिया, बढ़िया बैठने के लिए दिया, लेकिन स्वदेश को कुल्हड़ में चाय दी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्वदेश दलित था, इसलिए ये असमानता, इसलिए आवश्यकता पड़ी, समानता नहीं। एक और थोड़ा छोटा सा एग्जांपल दे दूं। केरल में आप जानते ही होंगे कि महिलाओं को पहले इतना अत्याचार उनके साथ किया जाता था कि तन में वस्त्र ढकने के लिए, तन में वस्त्र ढकने के लिए कर देना पड़ता था उनको। और स्तन के लिए इतना असमानता थी कि जितने बड़े जिस औरत के स्तन होते थे दलित औरत के, उसको उतना कर ज़्यादा देना पड़ता था। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माता समझे इस बात को और समता का अधिकार डाले। तो हम देखते हैं समता के अधिकार के अंदर कौन कौन से हमें समानता का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी भारत का हर एक नागरिक, गरीब हो अमीर हो, ऊंचे कुल का हो चाहे कोई हो, दलित हो, सब विधि के समान है। चाहे मोदी जी हो चाहे अडानी जी हो, सब लोग विधि के समक्ष समान है, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है कानून के समान समक्ष समानता। इसमें एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे देखिए, एक रिक्शा वाला चला रहा है, ऑटो रिक्शा वाला चला रहा है ऑटो, उसके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, ठीक, चढ़ जाता है। और एक अमीर व्यक्ति कोई आता है, उसके गाड़ी के सामने भी किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है। जब दोनों कोर्ट में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि रिक्शा वाला गरीब है तो उसको ज़्यादा सज़ा दे दी जाएगी, उम्र कैद दे दी जाए, जो पैसे वाला है उसको कम सज़ा दी जाए। यदि जो सज़ा पैसे वाले को होगी वही सज़ा रिक्शे वाले की होगी। तो ऐसा है विधि के समक्ष समानता। फिर नेक्स्ट है हमारा कानून के समान संरक्षण। देखिए, कानून के समान संरक्षण इसलिए संरक्षित किया गया है क्योंकि जो इतना भेदभाव था, जैसे आरक्षण हो गया, महिलाओं के लिए हो गया, महिलाओं की आवाज़ दबाई गई थी, गरीब हैं, वंचित हैं, उनके लिए वो सब संरक्षित हैं, उनके लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट है, देखिए, किस आधार पर विधि के समान जो समानता है, तो किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए, पहला है धर्म के आधार पर। कोई भी भारत के नागरिक को नहीं कह सकता है कि तुम फलाने धर्म के हो, जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसलिए तुम शैक्षणिक संस्थाओं में वो प्रवेश नहीं ले सकते हो और काम नहीं कर सकते हो, भारत में घूम नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, ये सब नहीं कर सकता धर्म के आधार पर। दूसरा है कि मूल वंश के आधार पर, जैसे आर्य वंश हो गए, रघुवंश हो गए, जैसे सूर्य वंश हो गए, ऐसे वंश होते हैं। तो ऐसा भी नहीं जैसे कि इस वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा जाति के आधार पर। जाति के आधार पर जैसे देखिए, गाँवों में अभी भी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जैसे जो कोई दलित व्यक्ति है, उसको जब कहीं जाता है, वो कहीं ऐसे सभा टाइप की होती है, तो जो दलित व्यक्ति होता है उसको बराबरी में नहीं बैठाते हैं, उसको बोलते हैं तुम दलित हो, तुम नीचे बैठो, कुर्सी में नहीं बैठाते हैं। एक चाय उसके घर, यदि दलित के घर
कोई आया उच्च वर्ग का तो वो बढ़िया व्यवस्था करेगा बैठने के लिए, चाय मग्घा में बढ़िया देगा, पानी पिलाएगा। लेकिन यदि दलित व्यक्ति उच्च वर्ग के घर में जाता है तो वो उसके बैठने के लिए तक नहीं देता है। यदि चाय देगा तो कुल्हड़ में देता है। अब तो जानते हैं पतरी वो उसका कागज़ वाला आने लगा, उसमें डिस्पोजल में चाय देते हैं, मग्घे में नहीं देते। और जो मग्घे में चाय देते हैं तो वो बोलते हैं कि धो लो, खाना देते हैं तो थाली धुलवाते हैं। उनके यहाँ आएंगे दलित के यहाँ तो वो तो नहीं करवाता, लेकिन उनसे करवाता है ना, भेदभाव करवाते हैं। तो जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, निषेध है, अपराध है। फिर एक है लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर जैसे पुरुष हो गया, महिला हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, इनके आधार पर भी बहुत लोग भेदभाव कर देते हैं कि तुम पुरुष हो तो तुम ये नहीं कर सकते हो, केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। महिलाओं को कितना उनकी आवाज़ दबा गई, कह देते हैं तुम महिला हो। देखिए घर से ही ले लीजिए, बहन होगी तो बहन को रात में बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, बहन को पढ़ना होगा तो बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। लेकिन यदि लड़का होगा तो उसको बढ़िया आज़ादी दी जाती है, पढ़ने के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार तो ये सब अपराध है, इस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको ट्रांसजेंडर कह कर चिढ़ाया जाता है, तो ये भी अपराध है। उनको काम में नहीं लगाया जाता है तो ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर है जन्म स्थान के आधार पर। जन्म स्थान के आधार पर जैसे बहुत लोग कह देते हैं कि जैसे एमपी वाला कहीं दूसरे राज्य में गया तो कहेंगे तू एमपी वाला है तो उसको काम में नहीं लगाएंगे। ये नहीं कह सकते हैं, इस आधार पर नहीं कह सकते हैं कि बिहार वाला आया एमपी में तो ये नहीं कह सकते हैं तू बिहार वाला है, बिहारी वाले बहुत वो होते हैं, खराब होते हैं, उनको नहीं लगाएंगे। इस तरह नहीं कर सकते हैं जन्म स्थान के आधार पर। फिर हमारा नेक्स्ट है दुकानों में, होटलों में, कुओं में, तालाबों में, स्नान घाटों में, सड़कों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर। जैसे देखिए दुकानों में क्या होता है कि दुकानों में किसी को उसी वही सामान 10 रुपए का दिया और उसको जानता पहचानता है, उसके समाज का व्यक्ति है। लेकिन यदि दलित व्यक्ति या कोई गरीब व्यक्ति जाता है तो वही सामान उसको 15 में देने लगे, ऐसा नहीं कर सकता है वो दुकानों में नहीं। ऐसे होटलों में ऐसा नहीं कह सकते कि कोई दलित व्यक्ति गया खाने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए वहाँ, तो पता चले कि जो पैसा वाला है, अच्छा अमीर व्यक्ति है, उसको बढ़िया से टेबल दें, अच्छे से बढ़िया सजाएं, बढ़िया सा सब अच्छे समोसा लाएं, पानी वानी दें। और जो दलित है, गरीब है, पिछड़ा है, उसके लिए बैठने के लिए व्यवस्था ही ना करें, बैठने ना दें, ऐसे हाथ में दे दें समोसा। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि छुआछूत माने, समोसा देते समय कि खाना देते समय छुएं ना उसको, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। ये सब गलत है, अपराध है। फिर कुओं में, अक्सर गाँव में तो होता ही होता है, जैसे कुओं में, नालों में पानी भरते रहते, कोई अमीर की उच्च वर्ग का व्यक्ति, महिला, पुरुष कोई भी पानी भरता रहता है, और कोई अन्य पिछड़ा दलित है तो उसको चढ़ने नहीं देते, नल में पानी नहीं भरने देते जब तक वो भरेगा। कहेगा नहीं तू अभी खड़े रह, अब जब तक मैं नहीं भर लूँगा तू खड़े रहना, तू अभी छूना नहीं, मत छू तो मुझे लग जाएगा, ऐसा बोल। तो ये भी इस तरह का भी नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है तालाबों पर ऐसे बहुत लोग तालाबों से पानी नहीं लेने देते थे, ऐसे नहाने नहीं देते थे, तो इस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्नान घाटों में कपड़े नहीं धुलने देते थे, स्नान नहीं करने देते थे, ऐसे इस प्रकार। मैं बता दूं एक छोटा सा और स्टोरी बीच में बता दूं कि एक बार क्या हुआ था कि बाबा साहब तक के ऊपर, देखिए क्या हुआ था कि बाबा साहब छोटे थे जब, तो वो बाल कटाने के लिए नाई की दुकान पर गए। ठीक, तो नाई पहले तो बैठा लिया, पता नहीं था कि दलित वर्ग से हैं, तो पहले तो बैठा लिया। लेकिन ऐसा नाम पूछे उसके पिता, बताओ बच्चे तुम्हारे पिता क्या नाम बताए, तो नाम बताए तो पता चल गया उसको कि अरे ये तो दलित वर्ग से है, तो मना कर दिया नाई बाल काटने से। ठीक, अमीर व्यक्ति आया और उस अमीर व्यक्ति की भैंस के पिछवाड़े के बाल बनाने थे, तो सोच लीजिए बाबा साहब के बाल न काट के भैंस के पिछवाड़े के बाल बना दिया, लेकिन बाबा साहब की जाति के कारण इतना घोर भेदभाव किया जाता था। इसीलिए समानता का अधिकार डाला गया, जो जघन्य अपराध, ऐसा नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है
सड़कों पर पहले दलित लोग, पिछड़ा गरीब जाता था तो पता है ना, आप सब जानते हैं कि उनके पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी कि गले में वो मटका जैसे कि टांग दिया जाता, थूके नहीं, यदि चले तो पग ना बने सड़क पे। और इतना कि उनकी छाया तक न पड़े, दलित की छाया तक न पड़े उन उच्च वर्गों के ऊपर, इतना भेदभाव किया जाता था। लेकिन ये सब अपराध है, अब अपराध घोषित कर दिया गया, ऐसा नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थान पर जैसे शिक्षा स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, ग्राम सभा, जैसे ग्राम सभा लगती है, ठीक, कहीं भाषण प्रतियोगिता कुछ हुई, तो ऐसे स्थानों पर मतलब कहीं भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, आप इसको समझ लिए होंगे, हम अगला देखते हैं। फिर देखिए, ये जो मैं बताया ये, तो ये आर्टिकल 15 में दिया गया है। फिर मैं नेक्स्ट आप सबको बताता हूँ कि आर्टिकल 16 में लिखा गया कि रोजगार में अवसर की समानता। अब रोजगार में, अब देखिए, रोजगार में अभी भी होता है, अधिकतर मंदिरों में केवल उच्च कुल के ही लोग जाते हैं, उच्च जाति के ही लोग, दलितों को नहीं रखते हैं मंदिरों में। दलित पूजा पाठ नहीं, दलितों को मंदिर में पहले नहीं जाने दिया जाता था, ठीक। तो ऐसे ही होता है अभी भी कि कोई इस प्रकार तो रोजगार में नहीं रखते हैं। जान गए यदि कि ये दलित है तो फिर उसको रोजगार में नहीं रखते हैं अभी भी, प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन अब ये सब अपराध है, इस सरकार कोई वैकेंसी निकालेगी, कोई योजना निकालेगी, तो उसमें इन आधारों पर, जाति लिंग भेद, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये निषेध है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 17। इसमें क्या लिखा गया है? आर्टिकल 17 में लिखा गया है कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जो छुआछूत मानते हैं, छुआछूत का आचरण रखते हैं, आचरण करते हैं, ये भी निषेध है। छुआछूत नहीं माना जा सकता। किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि तुम्हें छूने से हमें छूत लग जाएगी, तुम अछूत हो, इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ये सब कोई व्यक्ति करता है तो अपराध माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत। जैसे पहले क्या होता था कि महाराज, लाड साहब, इस तरह की अनेक उपाधियां धारण किए रहते थे। लेकिन संविधान जब बना, संविधान मौलिक अधिकार जब लिखे गए, तो ये भी लिख दिया गया कि अब कोई भी उपाधि नहीं, ऐसे नहीं उपाधि धारण करेगा कि कोई महाराज है, हमें महाराज कहो, हम लाड साहब आयन, हम राय बहादुर साहब आयन, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार वैकेंसी निकालती है, पटवारी साहब हो गए, मास्टर साहब हो गए, राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री, ये मान होंगी। इसमें अपवाद है एक, जैसे विदेशों से कोई भारत का नागरिक या किसी भी देश का नागरिक हो, यदि वो कोई बाहरी देश से यदि कोई उपाधि प्राप्त करता है, तो उसको अपने देश में, यदि बाहर देश से कोई उपाधि प्राप्त करता है तो अपने देश में राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो उपाधि धारण करेगा। वो भी जो सही होंगी, बाकी कुछ जैसे शैक्षिक उपहार इत्यादि, वो भी राष्ट्रपति का नहीं। अब मैं बता दूं कि देखिए, समता तो ठीक हो गया, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो ऐसा अपवाद को समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक अपवाद नहीं जानेंगे तो हम फंस सकते हैं। इसलिए अपवाद में जैसे क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो आर्टिकल 361 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति यदि अपने पद में होते हुए किसी की हत्या कर देता है या किसी को मार देता है, तो उसको न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता, उसको कारावास में बंद नहीं किया जा सकता। ऐसे ही राज्यपाल को कारावास, वैसे किसी की, उनकी गाड़ी के सामने किसी की हत्या ही हो गई, तो उनको जब तक वो पद में हैं अपने, तब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 361 ये कहता है, ठीक। अब जैसे हो गया अपवाद एक और है कि यहाँ तो हो गई समानता की बात, लेकिन राज्य महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं दबी कुचली हैं, उनकी आवाज़ दबाई रखी गई थी। अब तो महिलाएं बढ़िया तरक्की कर रही हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षण बना सकती है, अलग अलग योजनाएं चला सकती है। इस प्रकार अब बच्चों के लिए अलग अलग योजनाएं चला सकती है, आरक्षण दे सकती है। ऐसे गरीब हैं, गरीबों के लिए राज्य कर सकती है। SC ST हो गए, इन वर्गों के लिए भी राज्य प्रावधान कर सकती है। तो ये सकारात्मक भेदभाव होगा, इसे भेदभाव नहीं समझा जाएगा।
तो दोस्तों ये सब मैंने आपको बताया। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो, और ऐसे ही आप सब सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, बस आज इतना ही, धन्यवाद।